दोस्तों, एस्टेरॉयड को लेकर एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है। एक तरफ तो यास तूफान तबाही मचा रहा है और दूसरी तरफ एस्टेरॉयड को लेकर एक ऐसी खबर आई है जिसने विज्ञान जगत में तहलका मचा दिया है। दोस्तों, दरअसल नासा ने 2021 के T1 नाम के उल्कापिंड को लेकर एक अपडेट जारी किया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि यह उल्कापिंड 1 जून को हमारी धरती से क्लोज अप्रोच करेगा, लेकिन इसकी रफ्तार इतनी ज़्यादा तेज है कि अब तक कोई भी उल्कापिंड इसके मुकाबला नहीं कर सकता। इसे लेकर इस एस्टेरॉयड को लेकर TV9 ने भी एक आर्टिकल पब्लिश किया है जिसमें बताया है कि 65,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती की तरफ बढ़ रहा है एक विशालकाय तबाही का देवता। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह उल्कापिंड एक बहुत बड़ी आफत है हमारी धरती पर। दोस्तों, जिस तरह से एक के बाद एक खतरे इस धरती पर लगातार बढ़ रहे हैं, आपने 2020 में 29 अप्रैल को ही एक एस्टेरॉयड हमारी धरती से टकराते हुए बचा था, लेकिन उसके बाद मानो जैसे लाइन लग गई हो। अंतरिक्ष में हर रोज कोई न कोई एस्टेरॉयड हमारी धरती के साथ क्लोज अप्रोच कर रहा है, हमारी धरती के बेहद नज़दीक से होकर गुजर रहा है। एक तरफ पूरी दुनिया में कोरोना महामारी से वैश्विक खतरा बना हुआ है और दूसरी तरफ अंतरिक्ष से एक के बाद एक खतरा धरती की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में नासा की तरफ से आई यह खबर 1 जून को शाम को 5:05 पर हमारी धरती से टकरा सकता है उल्कापिंड, एक विशालकाय उल्कापिंड। इस उल्कापिंड का आकार आईफिल टावर से 2 गुना बड़ा बताया जा रहा है, यानी कि ये उल्कापिंड 150 से 350 मीटर जितना बड़ा हो सकता है और इसकी रफ्तार 65,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमारी धरती की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में नासा का सेंट्री सिस्टम लगातार इस एस्टेरॉयड पर अपनी नज़र बनाए हुए है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, नासा का सेंट्री सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें धरती की तरफ आने वाले हर छोटा से छोटा ऑब्जेक्ट ट्रैक किया जाता है और हमारी धरती की तरफ आने वाले खतरे से पहले ही, अगर उल्कापिंड कहीं पर खतरा है तो कहीं गिरने वाला है तो पहले ही उस जगह को खाली करा देने के ऑर्डर आ जाते हैं, उसे अलर्ट जारी कर देता है। लेकिन यह उल्कापिंड हमारी धरती से 2021 के T1 नाम का यह उल्कापिंड हमारी धरती से लगभग 46 लाख किलोमीटर दूरी से गुजरने वाला है, इसलिए इस उल्कापिंड से कोई खतरा नहीं है। लेकिन फिर भी ये उल्कापिंड की रफ्तार इतनी ज़्यादा तेज है कि यह उल्कापिंड पलक झपकते ही इस फासले को तय करके हमारी धरती की तरफ बढ़ सकता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अंतरिक्ष में कोई भी उल्कापिंड करोड़ों किलोमीटर का फासला तय करके हमारी धरती तक पहुंचते हैं। वो अपने 4 अरब साल से इस अंतरिक्ष में घूम रहे हैं और 4 अरब सालों से लाखों खरबों किलोमीटर का फासला तय कर चुके हैं, लेकिन ऐसे में 46 लाख किलोमीटर का फासला उनके लिए कोई बड़ा मायना नहीं रखते, जबकि यह एस्टेरॉयड की रफ्तार बहुत ही ज़्यादा तेज है। आम उल्कापिंड की रफ्तार 50,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं, लेकिन 2021 के T1 नाम के इस उल्कापिंड का जो रफ्तार है वो अब तक की सबसे तेज रफ्तार ट्रैक की गई है। इस उल्कापिंड की रफ्तार 65,000 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो अब तक की सबसे ज़्यादा रफ्तार मानी जा रही है और ये उल्कापिंड पलक झपकते ही हमारी धरती के करीब आ सकता है। इसी वजह से वैज्ञानिक डरे हुए हैं। कहीं शाम को 5:05 पर 1 जून शाम को 5:05 पर यह उल्कापिंड हमारी धरती के लिए सबसे बड़ा खतरा है, लेकिन इसके टकराने की संभावना वैज्ञानिकों के अनुसार, नासा के अनुसार इसके टकराने की अनुमान ना के बराबर है। यह हमारी धरती से 46 लाख किलोमीटर दूरी से गुजरेगा। ये दूरी काफ़ी ज़्यादा है। इसी वजह से इस उल्कापिंड को लेकर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी नासा अलर्ट है इस उल्कापिंड को लेकर, क्योंकि इसका आकार काफ़ी बड़ा है और इसकी रफ्तार भी अब तक की सबसे ज़्यादा रफ्तार ट्रैक की गई है अब तक के किसी भी एस्टेरॉयड के मुकाबले। दोस्तों, अगर ये उल्कापिंड हमारी धरती से टकराता है तो हमारी धरती पर भारी तबाही होगी और हमारी धरती पर से इतनी तबाही होगी कि संपूर्ण जीवन खतरे में आ जाएगा। लेकिन फिलहाल यह उल्कापिंड 65 लाख किलोमीटर दूरी से गुजरने वाला है, जिसके लिए एक राहत की खबर है। दोस्तों, अगर अतीत में नज़र डालें तो अनगिनत एस्टेरॉयड हमारी धरती से टकराए हैं। जब से हमारी धरती अस्तित्व में आई है, हमारी धरती का अस्तित्व लगभग 4.5 अरब साल पहले हुआ था। तब से हमारी धरती पर लाखों उल्कापिंड गिरे हैं और कुछ उल्कापिंड तो इतने बड़े हैं कि हमारी धरती पर
कई बार जीवन का अंत किया है। आज से 6 करोड़ साल पहले भी हमारी धरती पर डायनासोर रहा करते थे, लेकिन एक 11 किलोमीटर बड़ा उल्कापिंड हमारी धरती से टकराया था और इतनी तेज गति से टकराया था कि संपूर्ण जीवन का अंत हो गया था, जिसके करोड़ों साल के प्रोसेस के बाद हम इंसानी सभ्यता की शुरुआत हुई है। दोस्तों, ये प्रक्रिया इस धरती पर चलती रहती है। हर बार जीवन का अंत होता है और एक नए जीवन का आगाज होता है। लेकिन दोस्तों, इस सदी के सबसे महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था कि हमारी धरती पर से जीवन का अंत किसी बाहरी ऑब्जेक्ट के टकराने से ही संभव है। इसी वजह से वैज्ञानिक हमेशा अलर्ट रहते हैं इन स्टोरी से, और हमारी मानव सभ्यता को बचाने के लिए मंगल पर भी इंसानों को भेजा जा रहा है, जिस पर हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि ऐसी अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।